कि वो हमने जो है ना, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अपलोड प्रोडक्ट एंड कलेक्शन के बारे में देखा था। आज हम पढ़े हैं शॉपिफाई डिजाइन। शॉपिफाई को इसको डिजाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन से डिजाइन में इस तरह डिजाइन बना। ठीक है, एक्चुअली स्टोरी पूरे तो इसके अंदर ये वहाँ से जस्ट डाउनलोड करके यहाँ पे प्रोडक्ट में लगा देते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, वही गाड़ी मुझसे मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे लगा साइट से जस्ट डाउनलोड करके यहाँ पे। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास से किया। ठीक है, वो जो मैं बिफोर एंड आफ्टर इमेज की बात कर रहा था ना, वो ये वाली बात, इसको हम डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमारे तीन सेक्शन बताएगा, बिफोर एंड आफ्टर इमेज। कि हमारा हमें ये सारी चीजें सीआरओ के अंदर चीजें देखनी होती है, ताकि ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा है। ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा तभी आएंगे जब हम क्लाइंट को वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक तो फर्स्ट सेक्शन में बिफोर एंड आफ्टर इमेज आनी चाहिए। सेकंड में हमें वो बुलेट्स पॉइंट्स लगाने हैं जो हमें उस चीज के बारे में बताए कि एक कस्टमर जो है वो इस प्रोडक्ट को क्यों यूज करे। इसको हम बुलेट्स पॉइंट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम सीआरओ के अंदर हम मेंटेन करते हैं ताकि हम ऑर्डर्स आ सकें। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था डिजाइन की। तो डिजाइन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे स्टोर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे थीम का सेक्शन है, थीम के अंदर आएंगे। ठीक है, ये इनकी डिफरेंट थीम्स आ रही हैं। तो हमें थीम सर्च कर देते हैं। टॉन टॉन नाम से एक थीम है। ये सारी आपको फ्री में थीम्स ये प्रोवाइड कर रहा है, इस वर्डप्रेस के अंदर भी चाहो। ठीक है, अच्छा, राइट। जब भी हम थीम्स की बात करते हैं, डिजाइन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सा डिजाइन हमें अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, जो लोग चूज किए गए। और जो है हमें वो इस तरह का डिजाइन बनाना चाहिए। ठीक है, तो राइट। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसके लिए हम जाएं फेसबुक एड लाइब्रेरीज पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे ये देखने के लिए कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें किस तरह की साइट साइट बनाई हुई है। ठीक है, हम डिफरेंट साइट को विजिट करते हैं ताकि हम वहाँ से आइडिया लगा सकें कि जिनकी साइट चल रही है उन उन लोगों ने साइट में क्या क्या किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। सपोज सपोज हम हमारी प्रोडक्ट है लॉन सूट के बारे में। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी सर्च करना चाहो आप सब पे सर्च कीजिए। ठीक है, चलो मैं ठीक है, ये इसके रिजल्ट आ गए। ठीक है, इसके अंदर ये आपको जिस जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस हिसाब से कंप्यूटर देखनी है। ठीक है, आप अगर परफ्यूम है तो परफ्यूम की कंप्यूटर देखने हैं आप, वो कीवर्ड आप लगाएंगे। परफ्यूम हो गया, ड्राई ड्राई टी शर्ट होगी, ड्राई फिट टी शर्ट होगी। जो भी कंप्यूटर आपको देखने हैं कि उन लोगों ने किस तरह की साइट बनाई है। ठीक है, तो इसके अंदर फिल्टर का ऑप्शन भी है। यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे कि लास्ट मंथ में, एक मंथ में कौन से यूजर्स को इनके एड चल रहे हैं। इसका मतलब ये उनकी अच्छी खासी सेल है। अब उनकी डिफरेंट वेबसाइट्स में जाके हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एड आ रहा है इसका, कंट्रास्ट का आ रहा है, रेल का आ रहा है, शबी का आ रहा है। ठीक है, और ये जाना है इनकी वेबसाइट पर। हमें इनकी डिफरेंट वेबसाइट्स चेक करनी है कि इन लोगों ने किस तरह वेबसाइट डिजाइन किया हुआ है तो इनके पास सेल आ रहा है। पर ये तो सर फेसबुक के पेज है ना। उनके फेसबुक पेज है, लेकिन वो वेबसाइट्स भी यहाँ दी होगी। इसमें इसके डिटेल में से इसकी शॉप पे आप क्लिक करते हैं तो इसकी वेबसाइट में जी शॉप नाउ के बटन में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको साइट पे ही शॉप नाउ ऑर्डर। ये एक वेबसाइट है, ये इस तरह की बनी हुई है। तो एक ये वाली साइट है, ऑफिस क्लोथ हाउस के नाम से जो इस तरह का डिजाइन किया हुआ है। वो बताने का मतलब है आप अपने कंप्यूटर को की वेबसाइट सेव करोगे कि उनकी वेबसाइट में ऐसे क्या है जहाँ पे उनकी सेल आ रही है। ठीक है, वो एपी में इतना बजट लगा रहा है, सही है, इसका मतलब उसकी सेल आ रही है।
ठीक है, 1 मंथ से इसकी एड चल रही है इसमें। तो अच्छा, वेबसाइट चेक करते हुए हमें सिर्फ ये देखना होता है, ये इसके अंदर प्रोडक्ट पेज देखना और होम पेज देखना। ठीक है, इस ये डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पे लेकर आके, कि कस्टमर को जब भी हम पेज आते हैं तो हम कस्टमर को हमेशा कलेक्शन या प्रोडक्ट पेज पे ही रिडायरेक्ट करते हैं, ना कि होम पेज पे रिडायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हम होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, हो सकता है होम पेज उसको अच्छा नहीं लगे और वो कस्टमर भागने की चांसेस कम हैं। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स पे ये कंप्लेन आती है कि हमारे विजिटर्स तो आ रहे हैं, थाउजेंड्स विजिटर पर डे आ रहा है, लेकिन वो भाग रहे हैं, मतलब कलेक्शन की पेज में नहीं आ रहा। इसका मेन रीजन होता है कि उनको यहाँ पे एक में जो डायरेक्शन दी हुई है वो उन्होंने होम पेज में दी हुई है, होम पेज में नहीं दी जाती, हम हमेशा कस्टमर को कलेक्शन पे लेके आते हैं। ठीक है, तो ये इनका प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, तो हम हमेशा कस्टमर को प्रोडक्ट पेज ही लेकर जाएंगे। सही है। दूसरा सर हमें एक ये कॉल देखना, अटेंड कर लूँ। चेक कर लिया। जी सर। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा था कि हम उनकी वेबसाइट में क्या चीज चेक करें, ये इम्पोर्टेंट थी। हम कंप्यूटर की वेबसाइट पे जब भी जाएंगे तो हमें इसके अंदर प्रोडक्ट पेज देखना है, सेकंड हमें इसका होम पेज देखना है। सही, उसका होम पेज किस तरह का बना हुआ है, चाहिए प्रोडक्ट पेज तो देख लिया, प्रोडक्ट पेज इस तरह बना हुआ है। ठीक है, डिफरेंट सर सेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक अनाउंसमेंट का सेक्शन ऐड दिया हुआ है। ठीक है, ये इन लोगों ने मेन्यू में ही ये चीज सोशल लिंक दिया हुआ है। ये इनका लोगो आ गया, ये इनकी नेविगेशन, मेन्यू नेविगेशन आ गई। ठीक है, और यहाँ पे इसकी इनकी कलेक्शन भी आ गई। ठीक है, ये इसकी कलेक्शन आ गई। तो ये डिफरेंट सेक्शन है, जैसे ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया। तो ये मेरे डिफरेंट कॉम्बिनेशन की चीजें देखनी है ना, प्रोडक्ट पेज, होम पेज, ये लाजमी देखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने जब प्रोडक्ट पेज देख लिया, उसके बाद हम इसका होम पेज देखते हैं। इसमें होम पेज किस तरह डिजाइन किया हुआ है। होम पेज में इसने वही अनाउंसमेंट बार शुरू की हुई है और वीडियो शुरू किया हुआ है, और यहाँ पे इसने एक इमेज इमेज स्लाइडर लगाया था। अच्छा, एक बार हम स्लाइडर वेबसाइट को लोड करने में ज़्यादा टाइम लगाता है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्लाइडर यूज ना करें। ठीक है, आप सिंगल इमेज यूज करें, ताकि हमारी साइट लोड ज़्यादा न लगे। बहुत सारे विजिटर्स हमारे पास इसी तरह ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो साइट खोलते हैं तो लोड में इतना टाइम लगा देती है, क्योंकि इतना कॉम्पिट क्लॉथिंग की नीच में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, डिफरेंस उसी साइड में चले जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारी साइड पे ऐसी कोई चीज़ ना हो कुछ ज़्यादा लोड दे। ठीक है, सही। उसके बाद हम लोगों ने एक और कलेक्शन की बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने विंटेज शॉल के नाम से एक कलेक्शन बनाई हुई है, तो ये इन लोगों ने होम पेज में शो किया। ठीक है, और नीचे इनका छोटा सेक्शन। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। हमारा दूसरा कंप्यूटर ये है, इसके इसमें भी वही है, अनाउंसमेंट सेक्शन यूज किया हुआ है, लोगो यूज किया हुआ है, मेन्यू यूज किया हुआ है। सही है, और इसने कोई स्लाइडर यूज नहीं किया हुआ, इसने डायरेक्ट इसकी कलेक्शन प्रोडक्ट पेज पे आया। ठीक है, इसने प्रोडक्ट में एड किया हुआ है और नीचे ये फुटर वाला सेक्शन। अच्छा ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था। जी जी, अब जैसे फर्स्ट मैंने जनरल स्टोर मैंने बना रहा हूँ मैं। सही ठीक है। है। मैं बेसिकली उसी पे ही काम करूँगा क्योंकि प्रोडक्ट मेरी ज़्यादा है। ठीक है, और मैं अपने काम से रिलेटेड जैसे करूँ तो सही प्रोडक्ट है। ज़्यादा है, सही है। चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे अब ये तो सिंगल एक अपना सिंगल पेज है, ये वेबसाइट सिंगल पेज सिंगल नहीं पेज है, वाली। ये सिंगल पेज कैसे है? ये डिफरेंट नहीं नहीं पेजेस हैं। नहीं, वो अपना वो डिफरेंट नीच है। ये डिफरेंट नीच वाला है ना, सेकंड ऑप्शन है ना ये ये। ये सिंगल नीश है। अच्छा, ये सिंगल नीच है ना। हाँ, मतलब यानी उनकी एक उनकी प्रोडक्ट। उनकी जो नीश है ना, वो क्लॉथिंग है। ये क्लॉथिंग से हम्म। एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं सेल कर रहे, यहाँ कोई बैग नहीं है, यहाँ कोई और वॉचेस सही नहीं सही है, सही। तो ये सिंगल हम्म। नीश कहलाता है कि आप किसी क्लॉथिंग की जी। नीश को ही पकड़ लो। अब सही आप सही। क्या पूछा और कौन क्या पूछना चाह रहे हैं? सवाल का जवाब मिल गया। हेलो, सुभान, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, सुभान, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज आ रही है। जी जी, आ रही है। लैपटॉप बंद हो गया था, अच्छा, नहीं चार्जर कुछ, लगाया। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपका सवाल का सवाल था, उसका जवाब तो मिल गया आपको। जी, बस मेरा यही था कि अपना जैसे जनरल स्टोर पे प्रोडक्ट आप फर्ज करें, जैसे ये सूट लगे हैं मैं अभी हम्म, लाइन से, जैसे इन्होंने चार पांच सूट की जो एक
उसमें कैटेगरी में लगाए हैं। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था, जैसे मेरी जो एक प्रोडक्ट है, अब उसके कलर्स हैं 3। अब सही मैं फर्ज करें उसको लगाता हूँ तो अलग अलग कलर वाइज लगाने हैं, एक ही प्रोडक्ट में तीनों कलर शो हो जाएंगे? वो बताता हूँ। जैसे जब भी हम कोई भी दबाते हैं प्रोडक्ट, तो वहां पे हम साइज भी बताते हैं, और जैसे वेरिएंट वाला सेक्शन याद है, जहाँ पे मैं कल आपकी क्लास में वेरिएंट ऐड कर रहा था। वेरिएंट का मतलब है उसमें आप साइज भी ऐड कर सकते हो, कलर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई इस ये जो सूट है कितने कलर्स में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो वेरिएंट वाले सेक्शन में आएगा। ठीक है, जैसे Right. हमारे इसके अंदर फोटो भी है, ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट ऐड किया था ना। इसके हम्म। अंदर अगर हम प्रोडक्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये देखिए, एक तो आ रही है बोतल साइज। ठीक है, 30 ml है। ठीक है, और 100 ml है। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह बोतल साइज है, इसी तरह आप कलर भी ऐड करो। इस वेरिएंट में जाके आप एक और वेरिएंट बनाओगे कलर का, जिसमें आप बताओगे ब्लैक भी है, वाइट भी है, जो भी कलर है वो आप Right. वहाँ बताओ। अब सही जैसे है? पीसीस हैं तो उसके भी बन जाएंगे कि इस हाँ, पैकेट में इतने पीसीस हैं? हाँ, उतने आप वेरिएंट बनाओगे। सही। सही है। अच्छा, जब भी आप वेरिएंट ऐड करो तो आपको वैल्यू पूछेगा कि जैसे 30 ml की हमारे पास कितनी बॉटल्स मौजूद है, तो वहीं पे वैल्यू ऐड जो है ना, लास्ट क्लास में अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो जी वहाँ पे जी। मैंने वैल्यूज भी ऐड की। तो सही। इतनी हमारे पास अवेलेबल है ये चीज़ें। तो ठीक है सर। डिफरेंट वेबसाइट हम चेक करेंगे उसकी, जो है ना। अच्छा, जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है डैम टाइप का, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में अच्छा दुकान है, बहुत अच्छा चल रही है। ठीक है, अब सपोज हम इसी को ही कंप्यूटर लेके चलते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर है। अब इन लोगों ने वेबसाइट में ऐसा क्या किया है जो इनकी बिलियन में सेल आ रहा है। ठीक है, मिलियन में सेल आ रही है, वेबसाइट से भी आ रही है, अच्छा, यहाँ से भी। हाँ, बहुत चेक कर लो इनके। मतलब ठीक कि है। उन्होंने मार्केटिंग भी तो अच्छी की हुई है, आयशा हाँ, खान को लिया यही हुआ तो बात है, मसला ये है ना, जब पैसा आ रहा होता है तो फिर तो उसको देने में मसला है। थोड़ी है। ये तो ठीक है, तब इन्होंने अच्छे एक्टर्स लिए हैं। जैसे ये है, वो जैसे मेड ऑफिसर वाले ने भी तो लिया हुआ है। ठीक है, हम्म। इसने भी तो एक एक्टर को लिया हुआ है, इसने इसी की वीडियो लगाई। ठीक है, अगर इसकी अगर हाँ आप, ये वो है। हाँ, सही। ठीक है। अब इसने क्या किया हुआ, अगर मैं इसकी साइट को विजिट करें तो इसने भी वही अनाउंसमेंट सेक्शन लगाया हुआ है, मेन्यू लगाया हुआ है। सही। उसके बाद यहाँ पे वीडियो लगाया। अच्छा, वीडियो, अब मुझे नहीं पता इसने वीडियो क्यों लगाई। वीडियो इसने इसी वजह से लगाई होगी क्योंकि इसने इस पे खर्चा किया, लेकिन वीडियो ज्यादा साइड लोड रहती है। ठीक है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पे एक पिक्चर लगा दो, तो वो वेबसाइट पे ज्यादा लोड लेगी, तो लोड में फिर हमारे पास ट्रैफिक जाने का चांस है। ठीक है, इसी सही। तरह इसने भी एक कलेक्शन ऐड की हुई। ठीक है, और यहाँ पे नीचे इसका फुटर वाला सेक्शन आ गया, और ये इसने फीचर इमेज। ठीक है, ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं जिनकी साइट को आपको देखना है कि भाई ये कॉम्पिटिटर है, हमें इस जैसे साइट बनानी है। ठीक है, तो सही। इसके लिए हमने कॉम्पिटिटर देख लिए कि भाई ये कॉम्पिटिटर है, हमें इनकी साइट में इन लोगों ने ऐसा क्या किया। ठीक है, अब उसके बाद एक तो हमारा ये वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो थीम है, ठीक है, स्क्रॉल तो हम ट्राई थीम कर दो या एक्टिव थीम कर दो, ताकि वहाँ पे अच्छी हो। ठीक है, अब ये थीम यहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, ये ऐड होने पर वेट करें, फिर यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना थीम मैंने कहाँ से सर्च करी। ठीक है, वही थीम जी। वाले ऑप्शन में आके वहाँ पे मैंने सर्च करी। ये जितने भी थीम आ रही है सारी फ्री है, आप उस हिसाब से इसकी जो भी आपको अपने उसके हिसाब से जो भी डिजाइन पसंद आ जाए उसको आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक इसके है। बाद यहाँ पे जब ऐड कर देंगे या इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर यहाँ पे आप कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे। तो जो डिजाइन वाला सेक्शन है वो इसलिए यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर ये इसको बोलते हैं अनाउंसमेंट बार। ठीक है, तो उसने हर मोस्टली वेबसाइट नहीं लगाई हुई है अनाउंसमेंट बार। ठीक है, जैसे इन लोगों ने भी लगाई हुई ये बार। ठीक है, कोई लगा नहीं है। ठीक है, इसमें डिलीवरी का, ठीक है, सपोज में इसके अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जहाँ वेलकम टू माई स्टोर लिखा हुआ है वहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो वो फिर अपने हिसाब से जो भी आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी अनाउंसमेंट में जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है,
इसको करते हैं सेव। अच्छा, उसके बाद हेडर इसको लेकर चालू ये अनाउंस किया बार होगी। इसके बाद यहाँ पे इसने लोगो यूज किया हुआ है। इसके बाद मेन्यू यूज किया था, ठीक है। ये यहाँ पे घर के अंदर, ठीक, ये इसका लोगो। तो इसके बाद हम बैनर ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट में आके बैनर में जाएंगे, ठीक है। इमेज बैनर, हम इसे सिलेक्ट कर देंगे, select कर दो तो image ये इसको हम इसी भी कर सकते हैं, जैसे इसकी वेबसाइट का चाहिए पे किसी ये है कि इसने बैनर इमेज कर देंगे, आपने यूजर आके सेव कर देंगे, इसकी सेव कर देंगे। जैसे अपने स्टोर के लिए तो आपको खुद डिजाइन करना पड़ेगा, तो भी आपको बैनर लगाना है। बैनर या जैसे हमारा शॉप का जो बोर्ड है उसका प्रिंट पड़ा है, तो तो मैं सही है भी जो बना बस, वो भी लग सकता है। हाँ बस जो बैनर का साइज है वो मैं बता देता हूँ, उस साइज के हिसाब से आप इसको डिजाइन कीजिएगा, वो काम बता कि इस साइज बता रहा भी है कि इसकी की साइज है 1100 हॉरिजॉन्टल और 481 वर्टिकल। सही, डिफरेंट बैनर की डिफरेंट साइज है, बताया था साइज ये करेगा। इसी तरह अगर दूसरी इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। बाकी इनकी हाइट, विड्थ, लार्ज, एनिमेशन, अच्छा, इसकी ये कलर स्कीम होती है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो डिफरेंट कलर के हिसाब से स्कीम होती है। जैसे चाहिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई साइट विजिट करते हो कंप्यूटर की, तो उसमें हमेशा ये चीज़ देखनी है कि उसमें कौन सा यूज़ किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर उसने कौन सा यूज़ किया हुआ है, ये सारी चीज़ें देखनी है। जैसे अगर बैकग्राउंड इसका अगर हम देखें तो इसका वाइट है, ठीक है। और फ्रंट फ्रंट ये है, और उसके अंदर बटन पे क्लिक करें, बटन की कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बता रहा है ना आपको, वही चीज बता रहा है कि ये हमारे पास कलर से जिसका जैसे बैकग्राउंड वाला ब्लैक है, टेक्स्ट कलर वाइट है, बटन का वाइट है, इसी तरह ये ब्लैक है, और इसी तरह ये बैकग्राउंड ब्लू है, इस तरह, ठीक है। तो इन डिजाइन में यही आपको खेलना है, जो आपको अच्छी चीज लगे उसको आप एक्टिव कर दें, जो नहीं लगे उसको हटा। सही, ठीक है। यहाँ तक इमेज बैनर तक समझ में आ गया, सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद यहाँ पे ये क्या ऐड करना है, ये अच्छा, अगर आप टेक्स्ट हटाना चाहो तो आप ये हटा भी सकते हैं। जैसे इस इमेज के अंदर आपकी वीडियो आ रही है, अगर आपको चाहिए तो लगा दो, नहीं चाहिए तो आपको इसी तरह ये शॉर्ट में होगा, पता नहीं चाहिए तो लगा दो, चाहता क्या जब कोई सवाल। नहीं सर, अभी तो नहीं है, जब प्रैक्टिस करूंगा तो कहीं हाँ, बस इसके ऊपर मैसेज ये करूंगा। डिजाइन में, हाँ। बस ये डिजाइन में जो है ना, बस खेलना है, ठीक है। डिजाइन जो है हम्म। ना, बस की हर ऑप्शन में जाके जो भी चीज आपको अच्छी लगेगी वो आप ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये पे हमारे पास एक और भी शॉपिफाई थीम में एक वेबसाइट है। आप अगर कंप्यूटर की वेबसाइट ना देखें तो आप यहाँ से भी कोई डिजाइन देख सकते हैं, जिसको मैं इसको बनाता हूँ एनिमेटो के नाम से हमारे पास वेबसाइट है। यहाँ पे आपकी थीम्स आ गई, तो आप यहाँ से डिजाइन दे सकते हो, जो भी डिजाइन आपको पसंद आ गया उस हिसाब से आप उसकी डिजाइन शुरू करें। इससे सर ये भी थीम्स है? हाँ, ये भी थीम्स है लेकिन ये पेड है। अच्छा। तो हाँ, इस यहाँ पे दिखाने का मतलब ये है कि सिर्फ आप इसकी डिजाइन को देख के जो भी अगर आपको अच्छा लगे तो इसकी रेप्लिका बनाने की कोशिश करें। सही सही। सही है। अगर मैं यहाँ पे सही। सर्च करता हूँ, सर मैं भी सर्च कर रहा था इस पे ना, टल, जो जैसे मेरे जो है, जो मैं पेज बनाना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं चेक कर रहा था कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हैंडवर्क की या डिजाइनिंग की कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। सही है। ये यूनिक प्रोडक्ट है तो अच्छी बात है, वो चल जाएगा। अगर हाँ। आपके पास यूनिक आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने देखा, मैंने कोई हैंडवर्क कोई जरी मटेरियल की कोई है ही नहीं, पेज ही नहीं बना हुआ, एक वेबसाइट नहीं है। हाँ, सिर्फ ब्रेसलेट्स वगैरह की जो आजकल चल रहे हैं, बैंगल्स, उनकी है, पर वो चीजें नहीं, तो ये बेहतर है। ठीक है, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गई, सही। इसके बाद अगर सपोज मैं यहाँ पे ये फीचर प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे स्लाइडर लगेगा तो वो ऑप्शन भी हेडर में ही है? हाँ, मतलब यहाँ पे अगर इमेजेस ज्यादा लगा देंगे ना तो फिर वो ऑप्शन इसके अंदर आएगा, ठीक है। वो सपोज मुझे कोई सेक्शन इसके बाद ऐड करना है तो मैं यहाँ पे आके एड सेक्शन का ऑप्शन है, और यहाँ पे फुटर का ऑप्शन है। ये तो फुटर की सेटिंग है, ये टेम्पलेट की सेटिंग है, इमेज बैनर हो गया। एड सेक्शन में आके
आप यहाँ से उसको बताओगे कि आप मुझे क्या वाला सेक्शन ऐड करना है। सपोज अगर मैं रिच टेक्स्ट करती हूँ तो रिच टेक्स्ट में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसकी वजह से इन लोगों नहीं। इसके बाद यहाँ पे इससे यहाँ पे इंडियन लाइन को बता दी। फिर के बाद हम लोगों ने चीज उनकी एक अनलिस्टेड कैटेगरी आ गई। तो ये सारे सेक्शन है, मतलब ये है ना, ये सारे सेक्शन। ठीक है, सपोज मुझे ये वाला सेक्शन ऐड करना है, अनसिलेक्ट वाला, तो मैं यहाँ पर रिच टेक्स्ट ऐड करूंगा। ठीक है, आपने किया, कोई और सेक्शन नहीं बना है। मैं ऐसे लिखने के लिए अभी यही वाला सेक्शन लिखता हूँ, चाहे साफ साफ सेक्शन नहीं चाहिए तो आप इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद आपको कलेक्शन ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे आते हैं वेट सेक्शन, एक फीचर कलेक्शन है और एक हमारे पास कलेक्शन लिस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट ऐड करूँगा, यहाँ पर मेरे पास कलेक्शन लिस्ट ऐड हो जाएगी। कलेक्शन है, ठीक है, ये फीचर कलेक्शन है। ठीक है, फीचर कलेक्शन हमारा ऊपर मिला हुआ है। ये कलेक्शन आ गया।